नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूँ और पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस केस को, दैट इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21। वो राइट टू प्राइवेसी, जो कहता है राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता का यानी कि हर आदमी का कि भाई अपनी प्राइवेसी है, उस प्राइवेसी का अधिकार है। वॉइस ए वर्षा टेलीफोन टेपिंग। इस केस को इसका जो साइटेशन है वो मैं बताता हूं। यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये कब का है? AIR 1997 का केस है, सुप्रीम कोर्ट 568। ये इसका जो है ईयर है और ये इसकी साइटेशन है। ये इसकी यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस था। और ये केस है पॉपुलर टेलीफोन टैपिंग के नाम से भी पॉपुलर केस है। ये इसको टेलीफोन टैपिंग के नाम से भी जाना जाता है इस केस को, क्योंकि इसमें हुआ ये था कि इसमें टेलीफोन जो टैप होते हैं, टेलीफोन टैपिंग होती है, यानी कि रिकॉर्ड होते हैं, टेलीफोन की जो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड होती है, इंटरसेप्ट होता है, उसको लेकर ये मामला गया था। तो इसमें हुआ क्या था कि इसमें ये कहा गया था कि किसी भी इंडिविजुअल का एक राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी, दिस इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है, ये पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। और इसके अंदर शुड नॉट बी रिजोर्टेड बाय द स्टेट, यानी कि किसी को भी किसी इंडिविजुअल का टेलीफोन टैप करने का, इंटरसेप्ट करने का अधिकार नहीं है किसी इंडिविजुअल का। कब तक? जब तक जो है अनलेस देयर इज ए पब्लिक इमरजेंसी। कब तक? जब तक पब्लिक इमरजेंसी ना हो, पब्लिक इमरजेंसी और इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, भाई ये दो चीज है इसमें, पब्लिक इमरजेंसी ना हो और इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी ना हो। तो ये जो है यानी कि उसकी सेफ्टी के लिए रिक्वायरमेंट हो, तब ही किसी का इंडिविजुअल का टेलीफोन टैप किया जा सकता है, उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है, उसकी कन्वर्सेशन को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। अदरवाइज किसी का भी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी एजेंसी, चाहे वो CID हो, चाहे CBI हो, या फिर कोई भी पुलिस हो, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी हो, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्तिगत का कोई टेलीफोन टैप नहीं किया जा सकता है। अगर वो करते हैं तो इट्स ए वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल आर्टिकल 21 में। ये जो टेलीफोन टैप का प्रावधान, ये कौन सी उसमें है? ये इसका जो है एक एक्ट है, इसका ये जो है एक एक्ट है, वो सेक्शन 5 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। ये है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। ये बहुत पुराना 1885 का। इसमें सेक्शन
सेक्शन 5 में ये राइट्स दिया है इस एक्ट के अनुसार, विच ऑथराइज द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को। भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज किया गया है कि वो फोन टैप कर सकते हैं। सर्कमस्टांसेस मेंशन देयरिन, यानी कि जो सर्कमस्टांसेस देयरिन है, रिट पिटीशन फाइल्ड इन द वेक ऑफ द रिपोर्ट। एक रिट पिटीशन अगेंस्ट द सीबीआई, एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है, सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है। और ये सेक्शन 5 जो है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1888, इसको चैलेंज किया जाता है, इसको चैलेंज किया जाता है कि भाई ये जो सेक्शन 5 है ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। तो इसमें ये सीबीआई इसमें सीबीआई के खिलाफ था, ये सीबीआई इसमें पार्टी थी। और इसमें कोर्ट ने ले डाउन किया, और इसमें ले डाउन किया कि सेक्शन 5 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, पर्पस ऑफ द टेलीफोन टेपिंग और इंटरसेप्शन ऑफ द अदर मैसेज टू सेफगार्ड पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट द आर्बिट्ररी, ये आर्बिट्ररी है और अनलॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के द्वारा चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी व्यक्ति के टेलीफोन को टैप करना, उसके कन्वर्सेशन को इंटरसेप्ट करना और मैसेज को इंटरसेप्ट करना, ये आर्टिकल 21 का जो है वायलेशन है और ये आर्बिट्ररी है और अनलॉफुल एक्सरसाइज है ये सरकार के द्वारा। कोर्ट हैज एक्सप्रेस डिसप्लेजर, state has so far as not framed rule prevent misuse of the power. In absence of the just and fair procedure regulation of the exercise power under section 5(2) of the Indian Telegraph Act, it is not possible safeguard to right of citizen guarantee article 19(1) और 21। ये कहा कि भाई 19(1)(a) राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर भी आता है ये है, और ये 21 का, ये अगर बिगर रेगुलेशन के सेक्शन 5 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 बिगर एक फेयर और प्रॉपर रेगुलेशन के बिगर, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आर्टिकल 20 और ये आर्टिकल 19 क्लास 1(a) को मेंटेन किया जाए। इट सो देयरफॉर जो है ये सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 और इसकी जो क्लास 2 है वो अल्ट्रा वायरस है, वो आर्टिकल 21 और इसके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है ये। इसमें दो ही चीज होनी चाहिए, दो चीजें हैं इसमें। कोर्ट में मैं नीचे से यहाँ से हटा देता हूँ इसको। इसमें दो चीज मुख्य से सीने qua non, सीने कोर्ट ने शब्द इस्तेमाल किया है एक, हालांकि एक आम आदमी को ये शब्द समझ में नहीं आएगा, सीने qua non। इसका मतलब होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, या जो इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो एक तो पब्लिक इमरजेंसी, एक पब्लिक इमरजेंसी हो, पहले ही बताया मैंने पब्लिक इमरजेंसी। दूसरी चीज है इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, ये दो चीज होनी चाहिए। अगर ये दो चीज नहीं है तो आप किसी का भी टेलीफोन टैप नहीं कर सकता, किया जाएगा। कोई भी एजेंसी हो, तो सीबीआई हो, रो, आईबी हो, चाहे किसी भी स्टेट की पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो, वो किसी का भी। लेकिन अनुमान होता क्या है कि लोगों को पता ही लग पाता, उनके फोन टैप भी होते हैं और उनके जो है मैसेज कन्वर्सेशन है उसको भी इंटरसेप्ट किया जाता है, लोगों को पता ही लगता। अगर पता लग जाए तो वो उसको चैलेंज कर सकता है कि भाई ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का 21 का वायलेशन हुआ है और ये जो है मेरी निजता का अधिकार का वायलेशन हुआ है इसमें। और इंटरेस्ट, इसमें दोनों चीजों को कोर्ट ने खोला है, कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया भी पब्लिक इमरजेंसी क्या है। पब्लिक इमरजेंसी या फिर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी एट लार्ज कोर्ट सेड पब्लिक इमरजेंसी वुड मीन्स प्रिवेलिंग ऑफ सडन कंडीशन
सडन कंडीशन, कोई अचानक से ऐसी कोई कंडीशन परिस्थिति आ जाए, या फिर स्टेट ऑफ अफेयर अफेक्टिंग द पीपल एट लार्ज कॉलिंग फॉर इमीडिएट एक्शन, बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता हो। पब्लिक इमरजेंसी मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों को अफेक्ट करता हो, पीपल एट लार्ज कॉलिंग फॉर इमीडिएट एक्शन, जिसमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। एक्सप्रेशन पब्लिक सेफ्टी मीन्स स्टेट और कंडीशन और ग्रेव डेंजर रिस्क फॉर द पीपल एट लार्ज, यानी कि जो पब्लिक एट लार्ज को, पब्लिक एट लार्ज का मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों के खतरा है, लोगों के जीवन का खतरा है, जीवन का खतरा है, तो उस पोजीशन में ऐसे नहीं, ये दो ही कंडीशन है, दो कंडीशन के अलावा किसी भी व्यक्ति का फोन टैप नहीं हो सकता, किसी भी व्यक्ति का जो मैसेज है उसको इंटरसेप्ट नहीं हो सकता। अगर किया जाता है तो आर्टिकल 21 और इसका 19(1) क्लास 1 का ए का वायलेशन है। व्हेन आइदर, फिर आगे कहा कोर्ट ने, व्हेन आइदर दीज टू कंडीशन आर नॉट एग्जिस्टेंस, कोर्ट सेड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, द ऑथराइज्ड ऑफिसर कैनॉट रिजॉर्ट द टेलीफोन टैपिंग इवन दो satisfaction that necessary or expedient to do in the interest of the sovereignty और इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट। और ये कह के भी नहीं कह सकते भाई ये सॉवर्निटी, ये इंटरेस्ट ऑफ द सॉवर्निटी और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री के लिए जरूरी है। सॉवर्निटी का मतलब सब देश की सहप्रभुता के लिए जरूरी है, या फिर जो है इंटीग्रिटी देश की अखंडता के लिए जरूरी है, ये कह के भी नहीं कर सकती। सिर्फ दो ही कंडीशन है, पब्लिक इमरजेंसी हो या फिर जो है इसमें इंटरेस्ट, या फिर जो है इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी हो, बहुत लार्ज पब्लिक एट लार्ज, यानी उसके लिए खतरा हो, उनकी सेफ्टी के, उनकी जान माल का खतरा हो, तभी जो है ये हो सकता है। इन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड बाय डिवीजन बेंच कंप्राइज जस्टिस कुलदीप सिंह, ये जो जजमेंट दिया जस्टिस कुलदीप सिंह ने, ये कुलदीप सिंह, जस्टिस कुलदीप सिंह और जस्टिस एस सागिर अहमद, जस्टिस एस सागिर, ये है एस सागिर, GIR, सागिर अहमद, जो इन्होंने ये जजमेंट दिया, दो जस्टिस थे, इन्होंने जजमेंट दिया कि भाई राइट टू प्राइवेसी ऑफ इंडियन सिटीजन एंड अदर अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टेलीफोन कन्वर्सेशन इज अ प्राइवेसी वन होम ऑफिस विदाउट इंटरफेरेंस इंक्रीजेस मीनिंग देयर बाय कि भाई किसी का भी कोई भी एजेंसी है, चाहे वो CBI हो या CBI हो या फिर CID हो या फिर कोई भी क्राइम ब्रांच वाली एजेंसी है, तो कोई भी एजेंसी है, किसी भी व्यक्ति का फोन टैप नहीं कर सकती और ना ही उनके मैसेज चैट को इंटरसेप्ट कर सकती है। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर पता लग जाए किसी को तो आप चैलेंज कीजिए, कोर्ट में चैलेंज कीजिए, या फिर डायरेक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कीजिए। इट्स द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इट्स वेरी क्लियर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था। तो आई थिंक जो है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपको अच्छी जानकारी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको अपकमिंग जो वीडियो है या फिर इंफॉर्मेशन है वो उसकी जानकारी आपको कंटिन्यू आती रहे। थैंक यू।